परफेक्ट हॉस्पिटल, परफेक्ट एक हेल्थ केयर सेंटर बनाने के लिए चाहिए होती है, वो सब यहाँ पर मिली लोगों को। ये इसलिए स्टार्ट हुआ क्योंकि एक होलिस्टिक अप्रोच चाहिए, है ना? मतलब आप कभी सिर्फ होम्योपैथिक मेडिसिन से आप अगर मान लीजिए ठीक नहीं हो रहे, तो एक होल अगर हम सोचें एक पर्सन को ठीक करने के लिए, योगा जो है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जैसे होम्योपैथी है, इसमें फीमेल की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि आप ल्यूकोरिया ले लीजिए, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम ले लीजिए, या एएनसी से रिलेटेड ले लीजिए, तो ये सारी प्रॉब्लम्स का होम्योपैथी में वैसे भी बहुत अच्छा उपचार है। राजस्थान सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है आयुष्मान आरोग्य मंदिर योजना। इसके तहत राजस्थान सरकार गांव, ढाणी और शहर मोहल्लों के अंदर जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र थे या उप स्वास्थ्य केंद्र थे, उनको अब आयुष्मान आरोग्य मंदिर में बदला गया है। इसके तहत सामान्य बीमारियां से संबंधित या सामान्य जो संचारी रोग होते हैं, उनसे जुड़ी जो बीमारियां होती हैं, उनका इलाज जो एकदम फ्री में किया जाता है। इसके अलावा मुख्यमंत्री निःशुल्क जो दवा सेंटर है, उसके अंतर्गत 121 प्रकार की जो दवाइयाँ हैं वो भी बिल्कुल निःशुल्क दी जाती है। इसके अलावा वेलनेस सेंटर नाम है इसका, तो इसलिए यहाँ पर योग, प्राणायाम जैसी जो सुविधाएं हैं वो भी डेवलप की गई है। सुबह सुबह यहाँ पर योग भी लोगों को कराया जाता है। तो एक प्रकार से जिस प्रकार से इसका नाम है आयुष्मान आरोग्य वेलनेस सेंटर, तो वेलनेस के हिसाब से यहाँ पे आयुर्वेदिक और होम्योपैथी जैसी जिस प्रकार की जो सुविधाएं जो सरकार की पहल है, वो भी जो है यहाँ पर दी जाती है। तो तमाम प्रकार की सुविधाएं यहाँ विकसित की गई। इसके अलावा टेली मेडिसिन, जो कि एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसके अंतर्गत अगर कोई गंभीर बीमारी का मरीज यहाँ आता है तो उसको चिकित्सकीय परामर्श दिलाया जाता है फ़ोन पर, और उसके बाद वो मरीज वहाँ जाकर के उस डॉक्टर से डायरेक्ट मिल सकता है। तो तमाम प्रकार की जो सुविधाएं सरकार की ओर से जो विकसित की जा रही है, उसको लेकर के ये एक महत्वाकांक्षी योजना। एक मरीज हमारे पास हैं, इनसे बात करेंगे। सर, दवाई लेना है? दवाई लेना है। क्या नाम है आपका? कमल कौशिक है। योजना सरकार की है आयुष्मान आरोग्य, हाँ, क्या कहेंगे इस योजना को लेकर के? योजना बहुत अच्छी है, लाभ मिल रहा है इस योजना? लाभ मिलना चाहिए। मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए सबसे बढ़िया है। हाँ, सबसे बढ़िया है। जो यहाँ डॉक्टर्स बैठते हैं, परामर्श जो कंसल्टेंट करते हैं, आपने कभी करवाया? हाँ, करवा रहे हैं ना, इलाज करवा ही रहे हैं। अच्छा, हाँ, ठीक है। हाँ, सरकार की योजना से आप खुश हैं? मतलब हाँ, खुश है। आप क्या करवाना ही है मैडम? ये हो रहा है मेरे अच्छा, से। ठीक है। हाँ, अभी मैं तो फर्स्ट टाइम ही ले रही हूँ। अच्छा, आप फर्स्ट टाइम? हाँ, मैं तो फर्स्ट टाइम ले रही घर के पास में इस प्रकार की सुविधा होना, हूँ। हाँ, क्या हाँ, कहेंगे आप इसको? नहीं होना चाहिए। होम्योपैथी में मुझे काफ़ी विश्वास है मुझे अच्छा, तो होम्योपैथिक का तो होना चाहिए। अब डॉक्टर साहिबा से बात करेंगे। डॉक्टर अदिति कपूर जैन है हमारे साथ, इनसे बात करेंगे। मैडम, क्या कहेंगे जो सरकार का जो ये स्ट्रक्चर है, जिस प्रकार की योजना विकसित की गई सरकार की ओर से? पहले ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था। आप नहीं, यहाँ नहीं, कब से नहीं। पदस्थ हैं? मैं यहाँ पे 2022 से पोस्टेड हूँ। ये एक नॉर्मल औषधालय था, जैसे औषधालय। होम्योपैथिक डिस्पेंसरीज होती हैं, ये जी। भी एक नॉर्मल डिस्पेंसरी थी। जी। फिर इसको 2024 में अपग्रेड करके आरोग्य मंदिर बनाया गया, आयुष्मान आरोग्य मंदिर। जैसे ही अपग्रेड हुआ तो इसमें बहुत सा बजट भी आया, उससे बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे आप देख सकते हैं, फर्नीचर जैसे आप देख सकते हैं, बहुत सी जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं जो जी। एक परफेक्ट हॉस्पिटल, परफेक्ट एक हेल्थ केयर सेंटर बनाने के लिए चाहिए होती हैं, वो सब यहाँ पर मिली लोगों को। यहाँ पे लैब हमने स्टार्ट करी है, जी। है ना? लैब्स शुरू हो गई है। पहले बहुत बेसिक टेस्ट होते थे, लाइक हीमोग्लोबिन है और ब्लड शुगर है। अभी जो है हमको किट्स मिली हैं मलेरिया, डेंगू, टाइफॉइड और बेसिक जो यूरिन कल्चर, यूरिन नॉट कल्चर, रूटीन, यूरिन रूटीन, ऐसे 2-4 इंपॉर्टेंट टेस्ट जो हैं वो भी यहाँ पर हमने स्टार्ट कर दिए हैं। मॉर्निंग के टाइम पर यहाँ पे सुबह 7 से 8 योगा होता है गर्मियों में, तो नियर बाय लोग यहाँ पर आके योगा का भी फ़ायदा ले सकते हैं। बिकॉज एक होलिस्टिक अप्रोच गवर्नमेंट को चाहिए था। क्यों आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्टार्ट हुआ? ये इसलिए स्टार्ट हुआ क्योंकि एक होलिस्टिक अप्रोच चाहिए, है ना? मतलब आप कभी सिर्फ होम्योपैथिक मेडिसिन से आप अगर मान लीजिए ठीक नहीं हो रहे, तो एक होल अगर हम सोचें एक पर्सन को ठीक करने के लिए, योगा जो है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ना? मेडिसिन हमने दी, उसके बाद मान लो हमें हीमोग्लोबिन चेक करना है या शुगर टेस्ट करना है, बार बार उसको कहीं जाना पड़ेगा, पेशेंट के लिए परेशानी है। ओल्ड एज पेशेंट भी आते हैं, तो उन्होंने सारी फैसिलिटी एक ही सेंटर पे लाने के लिए ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो है वो स्टार्ट किया। यहाँ पे हमको बहुत सारे परमानेंट आर्टिकल्स भी मिले हैं, है ना?
जैसे कि ये देखिए, आप अगर उधर देखना चाहें तो ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर की पूरी हमें जो परमानेंट आर्टिकल है उसकी फायर एक्सटिंग्विशर, इन्वर्टर, लैपटॉप, है ना, ये एक बेसिक है बिकॉज आजकल सब कुछ डिजिटलाइजेशन हो रहा है सर, है ना। डिजिटलाइजेशन में ये IHMS का भी एक नया कॉन्सेप्ट आ गया है, इंटीग्रेटेड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम। उसमें क्या करते हैं कि पेशेंट की ऑनलाइन एंट्री होती है, आधार कार्ड ले लीजिए आप, उसका या मोबाइल नंबर लेके या उसका मतलब कोई भी डिजिटल ID लेकर उसको हम ऑनलाइन अपडेट कर देते हैं, तो ये रिपोर्ट हाथ ही हाथ वहाँ भी पहुँच जाती है कि इनके कितने पेशेंट हैं, है ना। तो इस तरह की फैसिलिटी जो है यहाँ पर काफ़ी अच्छे से शुरू हो गई है। जो आभा आईडी के बारे में बात की जाती है कि बड़ा उसका मुश्किल एक तरीका है डिजिटलाइज किसी व्यक्ति का रिकॉर्ड चढ़ाने का, उसके बारे में आप कुछ बताएंगी कि कितना आसान सरकार ने उसको बनाया है या क्या उससे क्या लाभ मिलता है लोगों को? आभा ID जनरेट होने से देखिए ऐसा है कि अगर मान लीजिए मेरे पास कोई पेशेंट आया, है ना, सपोज अपन किसी डिजीज़ का एग्जांपल है, कोई क्रॉनिक डिजीज़ से कोई पेशेंट सफ़र कर रहा है ना, वो हमारे पास आया। अब मान लीजिए उसको यहाँ पर उपचार मिल गया, उसके बाद वो किसी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में गया या वो किसी एलोपैथिक हॉस्पिटल में गया, तो उसको अपने सारे डॉक्यूमेंट सब कुछ उठा उठा के ले जाने की ज़रूरत नहीं है। उस ID के क्रिएट हो जाने के बाद जैसे ही वो आपका आभा ID नंबर डालेंगे, उनके पास सारी डिटेल्स आ जाएंगी आपकी कि भाई आपके पास ये इसको डिजीज़ थी, ये इसने ट्रीटमेंट लिया, या हमारे पास भी कभी बहुत टाइम बाद पेशेंट आता है तो उसको हमको भी देखने में पेशेंट भी सारे प्रिस्क्रिप्शन संभाल के नहीं रखता, कई बार पेशेंट से मिस हो जाते हैं, तो उसके होने के बाद वो सारा का सारा एक ऑनलाइन स्टॉक हो जाता है पेशेंट के पास। टीकाकरण से जुड़ी और महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी कौन कौन सी चीजें आप लोग करते हैं? सर टीकाकरण तो हम लोग नहीं करते, है ना। और महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी मतलब फीमेल्स को तो हम लोग पहले भी देते थे, अब एक योगा इंटीग्रेट हो गया इसके अंदर, तो भाई फीमेल आती है सुबह, मोटी मोटी फीमेल्स, तो उनका स्वास्थ्य उससे बेटर होगा। होम्योपैथिक दवाइयाँ हम एज अ डिस्पेंसरी अगर मैं बताऊँ, मतलब सिर्फ आयुष्मान आरोग्य मंदिर का फीमेल के लिए तो कोई बहुत ज़्यादा हमने एज सच अलग से नहीं किया है, लेकिन जैसे होम्योपैथी है इसमें फीमेल की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि आप ल्यूकोरिया ले लीजिए, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम ले लीजिए, या ANC से रिलेटेड ले लीजिए, तो ये सारी प्रॉब्लम्स का होम्योपैथी में वैसे भी बहुत अच्छा उपचार है। अब लोग जो है जिस प्रकार से चीज़ों में बदलाव आ रहा है, एलोपैथी से लोग आयुर्वेदिक और होम्योपैथी की तरफ जा रहे हैं। आप लोग जो यहाँ पर मुख्यमंत्री जो ये निःशुल्क औषधालय है, इसमें कौन कौन सी दवाइयाँ आप लोग देते हैं? मतलब 121 प्रकार की दवाइयाँ जैसे सरकार ने नहीं, हमारी तो बहुत, एलोपैथी में होता होगा सर 121, हमारे तो होम्योपैथी में अब देखिए इसका मैं दोनों का बताती हूँ आपको, औषधालय का भी और आरोग्य मंदिर का भी। हमारे पास औषधालय में सरकार हर साल करोड़ों का बजट देते हैं हमारे डायरेक्टरेट में, वो लोग परचेज करके दवाइयाँ सप्लाई करते हैं। कुछ डिस्पेंसरी जिसको आरोग्य मंदिर बनाया गया, कुछ सोच के बनाया गया क्योंकि वहाँ पे पेशेंट लोड ज़्यादा है, या फिर वो ऐसे एरियाज़ में है कि वहाँ से पेशेंट ज़्यादा अप्रोच करते हैं, तो आरोग्य मंदिर का अलग से बजट आता है साल का, उसके अंतर्गत हमको दवाइयाँ मिलती हैं। तो दवाइयाँ होम्योपैथी में वही होती है, लेकिन क्वांटिटी ज़्यादा आती है हमारे पास, है ना। इसमें आप कॉमन डिजीज़ जैसे शुगर है, BP है, डायबिटिक है ना, और प्रोस्टेट है मेल्स की प्रॉब्लम, उसके लिए बहुत अच्छी अच्छी होम्योपैथी की दवाइयाँ जो प्रचुर मात्रा में हमारे पास उपलब्ध हैं, जिससे पेशेंट बेनिफिट होते हैं। तो सुबह जो योगा होता है उसमें कितने लोग रजिस्टर्ड हैं आप लोगों के पास अभी? डेली के 20-25 लोग आते हैं यहाँ पर, है ना, और 2 साल ऑलमोस्ट मार्च में कंप्लीट हो गए हैं, तो डाटा तो मैं अभी अंदर से निकलवा के मतलब दिखा दूंगी आपको, काफ़ी मतलब है पेशेंट, प्लेंटी ऑफ पेशेंट्स आते हैं। यानी सरकार की इस योजना का लाभ जो है अब आसपास के लोगों में, आसपास के लोगों को मिल रहा है। उन्होंने योगा इंस्ट्रक्टर हायर कर रखा है ना, सुबह एक योगा इंस्ट्रक्टर है, 1 आवर के लिए वो आता है, कुछ उसको वो पे करते हैं ऑनरम, तो ये भी बहुत अच्छी फैसिलिटी है। हमने एक हर्बल गार्डन डेवलप कर रखा है आरोग्य मंदिर के हिसाब से, उसमें हमको क्या करना है कि लोगों को जो सिंपल दवाइयाँ, जिनसे मान लीजिए कोई कोल्ड का पेशेंट आया तो तुलसी का पौधा, हम उसको तुलसी की थोड़ी सी पत्तियाँ ले जाओ, चाय बनाओगे तो उसमें तुलसी डाल देना, तो ये एक मेडिसिनल प्लांट है ना, लोगों को उसका फ़ायदा होता है। एलोवेरा है, उसके भी बहुत सारे मेडिसिनल अपने बेनिफिट्स हैं। नीम का प्लांट है, तो हमने वहाँ हर्बल गार्डन में मेंटेन कर रखा है, गवर्नमेंट इसका फंड भी दे रही है हमको अलग से। OPD जिसमें आप सुबह से कब तक बैठती हैं और कितने पेशेंट्स आप दिन भर में देख लेती हैं? 8 से 2 हमारा टाइमिंग रहता है गर्मियों में, और संडे को 8 से 10 का टाइमिंग है होम्योपैथिक डिस्पेंसरी का। 100 से 125 की डेली की OPD है एवरेज हमारी। आज हम लोग 2 डॉक्टर्स हैं यहाँ पे, 2 कंपाउंडर्स हैं, दूसरी डॉक्टर अभी चाइल्ड केयर लीव पे चल रही है, तो मैं अकेले मैनेज कर रही हूँ। जो गर्भवती महिलाएं आती है उनको लेकर के जिस प्रकार की योजनाएं सरकार की है, क्या उन सभी का लाभ यहाँ मिल रहा है? गर्भवती महिलाएं आ रही हैं, उनकी योजनाएं, हाँ, जैसे कि मातृ शिशु स्वास्थ्य कल्याण योजना है जिसमें
हर 3-3 महीने के बाद जो है उनको पोषण के तहत पैसा मिलता है। हमारे वो- यहाँ पर से ये वाला सिस्टम नहीं होता। अच्छा, आप हमारे यहाँ डिस्पेंसरी में हम लोग पैसे से रिलेटेड गर्भवती महिला को नहीं देते। हम लोग अच्छी से अच्छी केयर दे सकते हैं उन्हें। हम उनसे बात करके उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, उनको काउंसलिंग कर सकते हैं, उनको क्या डाइट, आहार, पोषण क्या लेना है वो बता सकते हैं, और उनकी हीमोग्लोबिन टेस्ट कर सकते हैं, यूरिन हमारे पास प्रेगनेंसी किट्स है जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि प्रेगनेंसी है या नहीं। ये गवर्नमेंट ने आरोग्य मंदिर को बेनिफिट दिया है प्रेगनेंसी किट वाला। अच्छा। तो गर्भवती महिला गर्भवती है या नहीं ये पता लगाया जा सकता है उससे। तो एज सच और कोई योजना परिवार नियोजन को लेकर के भी कुछ है? हम लोगों को बोलते हैं आप मोटिवेट करो, और यहाँ पे केसेस पास में CSC है वहाँ पर होते हैं, तो कुछ एक केसेस किसी को मोटिवेट करके, वैसे सब लोग यहाँ पर सर समझदार हैं, खुद ही चले जाते हैं इस एरिया में ना। तो ये डॉक्टर आदिति जैन हैं जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से तमाम जो मरीजों को यहाँ सुविधाएं मिल रही है, होम्योपैथी से जुड़ी चीज़ें मिल रही है, निःशुल्क औषधालय हैं, सुबह वेलनेस सेंटर में योगा यहाँ पर इंस्ट्रक्टर रखा है ताकि योगा करने के लिए लोग आएँ। करीब 25 से 30 लोग यहाँ हर रोज़ योगा करने के लिए आते हैं। तो यहाँ जो OPD है और जो तमाम सुविधाएं हैं, उसके अलावा जो यहाँ कंपाउंडर रखे गए हैं, तो हर प्रकार की सुविधा आसपास के लोगों को मिल रही है और सरकार की इस योजना का व्यापक प्रभाव जो है आम जन में भी देखा जा सकता है। नमस्कार।